हमारे देश में तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। यहाँ का प्रशिक्षित विद्यार्थी जो होता है, विभिन्न छात्र इलेक्ट्रिकल फिटर, वेल्डिंग, मैकेनिक, अन्य तकनीकी ट्रेड्स में उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं। आज का यह जो अवसर है हम सभी छात्रों के लिए प्रेरणादायक है। हमें आपसे नई जानकारी, मार्गदर्शन, अनुभव सीखने का अवसर मिला आज। भविष्य में हमें शायद यह बेहतर बनने के लिए आवश्यक होगा। हमारे कॉलेज में ITI वालों के सभी छात्र छात्राओं का मैं स्वागत करता हूँ। शायद हमें उसे ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक कुछ सीखने को मिले। बस इतना ही तो दिखाऊंगा आपको सभी को कि क्या हमारा अनुभव रहा, क्या हमारे विचार। तो सीधा मिलते हैं आपको। ठीक है, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। माय नेम इज हेमंत एंड यू आर वाचिंग हेमंत ब्लॉग्स। आज हमारे कॉलेज में पॉलिटेक्निक ये टैग है इसमें सेंसर लगा हुआ है। इस सेंसर में हमें मतलब ताकि जैसे ये टैग बढ़ जाएगा तो नहीं ये वाटर का सही के करके जैसे पीस पड़ जाएगी हमारे पानी पड़ने से चलिए मैम उसके बाद और एनर्जी होती है में भर गया। उसके बाद मैम यहाँ से पाइप लाइन में वो पूरे खेत चुके हैं। ये तो मैम सेंसर लगा होगा तो वाटर की स्पीड है, ठीक है। तो क्या करेगा जैसे खेत होंगे उसमें मैम उसको वो करेगा, सेंस करेगा लैंड ड्राई है कि वेट है उस हिसाब से सेंसर करेगा। जहाँ पे लैंड ज़्यादा ड्राई होगी वहाँ पे यहाँ से पानी ज़्यादा जाएगा, जहाँ पे ज़्यादा वेट होगी पानी कम जाएगा। फिर मैम यहाँ पे ये है, फिर जैसे पहाड़ वो लगा होगा रेन वाटर। इसमें क्या होगा कि जैसे कि पानी बारिश की बारिश है तो रेन वाटर पहले यहाँ पे आपको बॉलिंग फिर यहाँ पे एक जाली भी लगी है लैंडस्लाइड ऊपर एक चीज और वेबसाइट को हम स्टार्ट करेंगे। लाइव डेटा हमारे इसमें हम अभी जो कनेक्ट किया वो है हमारा जो आरडीबी जो R4 का यूज किया हमने इसमें, इससे हमारा ये कनेक्ट है आपस में सारे इससे कनेक्ट जो भी हमारे ये जैसे सॉइल मॉइस्चर सेंसर जो सेंस करेगा उसकी रीडिंग हमारे यहाँ देगा। जो ये रेन का स्टेटस जैसे रेन ड्रॉप सेंसर था उसका स्टेटस जो वाटर लेवल का था, जो टेम्परेचर सबका DH लेवल सब इन सबका ये हमारे इसमें देगा। बाकी मेनली हमारे शेल्टर वगैरह थे कि मतलब डिजास्टर के टाइम पे अगर मानव ज़्यादा लोग फंस जाते हैं तो हमने पर्टिकुलरली जितने भी एरिया के गवर्नमेंट स्कूल, केंद्रीय विद्यालय और पॉलिटेक्निक्स उनको हमने शेल्टर के उस पर रखा है कि जितने ज़्यादा रेस्क्यू हो सके इधर के लोगों को। अक्सर जैसे हमने इसमें शेल्टर के लिए पहले उत्तरकाशी, जैसे हमारे उत्तरकाशी में फ्लड हो गया तो हमने इसमें पर्टिकुलरली अभी तो हमने अपने इस हिसाब से दे रखा, पर वो मेंशन करना पड़ेगा कहाँ का शेल्टर बन सकता है। जैसे हमने यहाँ गवर्नमेंट इंटर कॉलेज उत्तरकाशी का दे रखा कि इसका उत्तरकाशी का है तो ये उत्तरकाशी के लिए यहाँ शेल्टर बन जाएगा हमारे, यहाँ को जा सकते हैं। जैसे उसके आसपास कोई आपदा हो गई तो बचने के लिए लोग यहाँ जा सकते हैं अपने शेल्टर के पास। और ये पॉलिटेक्निक है उत्तरकाशी का, उसी का इसमें शेल्टर डाल दिया हमने। और इसमें हमने ये मैप लगा रखा है पूरे उत्तराखंड के लिए, हमने पूरा मैप बना रखा है। जैसे ये रेड है तो ये रेड जोन एरिया है, जितने भी ये रेड वाले ये हाई रिस्क वाले कि जहाँ ज्यादा फ्लड हो सकता है और ज्यादा ये आ सकता है हमारे को। और जो ये येलो वाले यहाँ आने की संभावना पर है नहीं है, जो ग्रीन है ये सेफ जोन है हमारा पूरा इसमें। तो जैसे ग्रीन जोन में आपने क्या डाला होगा ये यहाँ पे चेक कर सकते हैं इसके ऊपर टैप शेल्टर आश्रय ये सेफ है। सेफ जोन में मतलब मतलब उतना रिस्क नहीं है वहाँ। और जैसे रिपोर्ट इंसिडेंट कि आप लोगों ने मतलब कोई देख रहा है कि पर्टिकुलर कोई व्यक्ति देख रहा है कि यहाँ फ्लड होगा तो हमें रिपोर्ट कर सकता है कि यहाँ फ्लड होगा तो हमें रिपोर्ट देगा वो कि यहाँ जैसे वो फुल नेम डालेगा किस चीज का प्रशांत किस चीज की है गौतम लोकेशन डालेगा और ये डिजास्टर टाइप डालेगा कि फ्लड हुआ है, लैंडस्लाइड में क्लाउड फ्लड हुआ है, ना बादल पड़ गया। और फिर टाइप का है ना आपका क्या तो यूज कर सकते थे इमरजेंसी। अब वीडियो वगैरह बनाएगा तो अपलोड कर सकता है हमारे इसमें, तो ये हमारे एडमिन के पास चले जाएगा। एडमिन इसको कंट्रोल, एडमिन को पता तो ना अगर किसी ने ऐसी वीडियो डाल दी कि मतलब फर्जी हो गई तो डायरेक्ट हम दिखा नहीं सकते, इसलिए हमें देखना पड़ेगा ना एडमिन। तो ये सारी जो रिपोर्ट जाएगी एडमिन के पास जाएगी, तो एडमिन होगा यहाँ पासवर्ड, एडमिन के पास यूजर नेम और पासवर्ड होगा।
इमरजेंसी बता सकते हैं कि ये वीडियो अपलोड करनी जरूरी है या नहीं है? तो ये एडमिन देख सकते हैं कि एक्टिव अलर्ट्स कितने हैं, और जो हमें जो कोई अलर्ट भेजेगा वो हमें इधर दिखेगा एक्टिव अलर्ट में कि ऐड अलर्ट कर सकते हैं हम, ताकि हमारे होम पेज में अलर्ट देख सकते हैं। इसलिए हमने यूज किया है। और इससे ये इसमें हेल्पलाइन नंबर भी दे रखे हैं। वीडियो अगर किसी ने डाला था तो वो उसको नीचे वेरीफाई हम करके फिर उसके बाद उसको दिखाएंगे। और जो ओरिजिनल होगा जो होगा वही पता लगेगा। तो आज हैकाथॉन में उत्तरकाशी में मॉडल फर्स्ट आया था। फर्स्ट प्राइज किया था। फर्स्ट प्राइज है उत्तराखंड हैकाथॉन में। बहुत अच्छा लगा। यही है। क्या किसी का कोई सवाल है तो वो पूछ सकता है? आईटीआई के किसी भी छात्र का, आईटीआई के किसी भी छात्र का कोई सवाल है तो अब पूछ सकता है। पूछना चाहेगा कोई? किसी को कुछ नहीं है तो नेक्स्ट। ओके फिर नेक्स्ट ग्रुप भाई। और सॉइल को 30 से 50 सेंटीमीटर तक डालते हैं। उसके बाद हम सब्जेक्ट जाते हैं, सब्जेक्ट को इसमें डिफाइन किया जाता है ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3। ग्रेड 1 में हम इससे बड़े वाले स्टोन का यूज करते हैं, ग्रेड 2 से थोड़ा छोटे, ग्रेड 3 से और छोटे, और जो बेस कोर्स होता है उससे छोटे स्टोन का यूज होता है। उसके बाद हम टैग कोट करते हैं, फिर प्राइम कोट, उसके बाद हम बिटुमिन बिछाते हैं जहाँ पर वैकस चलती है। तो हम इसे स्मार्ट बनाने के लिए इसमें हम बहुत सारे सेंसर का यूज करते हैं, जैसे कि टेम्परेचर सेंसर हो गया और स्ट्रेन गेज सेंसर हो गया। स्ट्रेन गेज सेंसर वो लोड के लिए यूज होता है कि मतलब जो सड़क में जो लोड आ रहा है उसको पता करने के लिए, और एक क्रैक्स का पता करने के लिए प्रयोग किया जाता है। और इसमें हम सोलर लाइट का यूज करते हैं। इस सोलर लाइट की वजह से हम इसमें बिजली को बना सकते हैं। सर नहीं सर, वर्किंग नहीं, वर्किंग ये पूरा नहीं बनाना सर। कोई मतलब सेंसर नहीं सर, कोई सर। अभी फास्ट है और बताइए आप। और ये सर कि मतलब पेमेंट को स्मार्ट बनाने के लिए सेंसर का भी यूज करते हैं। उस सेंसर का यूज करने से जो हमारी सड़कें होती है वो अधिक टिकाऊ हो जाती है और मतलब मजबूत हो जाती है, उसकी उम्र बढ़ जाती है, और जो उसमें जो एक्सीडेंट होते हैं वो कम होते हैं, एक्सीडेंट होने की संभावना कम हो जाती है। किसी किस मेरी मुझे रोड को बढ़ाने के लिए रोड को बनाने का तरीका बताया गया कैसे कैसे जो रोड बनेगा ताकि वो एक लॉन्ग लाइफ होगी और एक्सपेरिमेंटल प्रूफ रहेगा। ये बड़े ये ना उसको इनको कम करेगा, ठीक है। और कुछ बात आगे छोटे थोड़े से आया पूछना है तो और पूछ सकते हो आगे पूरा कंट्रोल। किसी का कोई सवाल तो पूछ लो। प्रोजेक्ट से रिलेटेड कुछ भी उसके बाद हमारे पास नहीं है? ओके जो कंट्रोल ये धातु को आपस में चिपकाने मशीन धातु को आपस में चिपकाने के लिए उपयोग करते हैं। कौन सी धातु लोहे की धातु से। ऑनलाइन लोहे की धातु जो तो इसमें 4000 से 6000 के टेम्परेचर की डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर में जब वो होती है तो धातु पिघलना शुरू होती है। तो उन धातु को पिघला के आपस में तो जब वो ठंडी हो जाती है तो वो बहुत मजबूत से आपस में चिपक जाती है। 4000 से डिग्री सेल्सियस ऐसे करता बिल्कुल किस नियम के इसके नहीं है, मेरे बच्चे नहीं है। फर्स्ट ईयर में किया था, यूज किया सर। कौन से नियम पे काम करते हैं? इसको कटिंग इसको शेप देने के लिए बाकी सारे मैलेट अच्छा शीट मेटल को शीट अच्छा मैलेट लाइट लाइट इसको शेप देने के लिए इसको मतलब क्या बनाना है मैकेनिक साहब? ये बेलनाकार सीट है। और इससे हमने बनाया है, ये बनाया GI ये छोटे लेवल पे बड़े लेवल हमारे यहाँ भी आना है मोटर में उधर ही है। जो जमीन अच्छी करो तो लेवल नापने के लिए इसको किया जाता है। इसको जो सेट करने का तरीका होता है वो ट्राई बॉल में सेट किया जाता है प्लम बॉल की मदद से सेंटरिंग लेके। और इसमें जो आईवेन होता है और ऑब्जेक्ट होता है, आईवेन की मदद से हम
हाई बेंच की मदद से हम इसी स्क्रू को पहले प्लग बॉब को फुटिंग स्क्रू से सेट किया जाता है और इसकी स्टाफ जो होती है इसकी रीडिंग सेट की जाती है और अलग अलग रीडिंग अलग अलग जैसे ऊंचाई की रीडिंग होती है वो अलग अलग आती है और जैसे कोई रीडिंग सेम आती है किसी जगह पे तो उसकी जो रीडिंग सेट आती है मतलब किसी जगह पे उसकी माप ली जाती है और उसकी मदद से हम कंट्रोल मैप की तरह कर सकते हैं किसी जमीन पर। अरे आपने किया प्रैक्टिकल? यस सर ठीक है। आया समझ किसी का भी कोई सवाल? जैसे आपका जो सरफेस मतलब ग्राउंड है आपका वो अनइवन है अरे तो चेक करने के लिए ये ऑटोमेटिक शॉर्ट में ऑटो लेवल कह सकते हैं, क्या बोलते हैं शॉर्ट में ऑटो लेवल कहते हैं। हाँ ऑटो लेवल इसको वहाँ यूज करते हैं। आपने देखा होगा जैसे सड़क पे जाते हुए ना वो इंजीनियर्स खड़े रहते हैं करते रहते हैं, देखा था भी ना वही है ना ये। यस सर आया कुछ समझ में अभी को ऊपर से पूछना है तो पूछ सकते हो आप। किसी का भी कोई सवाल पूछ लो, बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट है। ये एंगल आपके कोऑर्डिनेट्स हो गए और स्लोप डिस्टेंस हो गई और ये वर्टिकल डिस्टेंस और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस सब नापता है। टोटल डिस्टेंस क्यों बोलते हैं? टोटल से ऑल राउंडर है, ये सारे काम कर लेता है। सारे काम एंगल इन द सेंस ऑफ एंगल भी नाप लेता है, डिस्टेंस भी नाप लेता है, प्लस एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स भी नाप लेता है। एक्स वाई वर्टिकल हॉरिजॉन्टल आया समझ में क्या 3D टोटल डिस्टेंस। इसलिए टोटल डिस्टेंस क्योंकि सर ये सर्वे में बहुत मेजर चीज होता है। सर्वे के लिए सर्वे करने के लिए जाते हैं ना सर्वे के बिना सर्वे होते ही नहीं, और ये सबसे एक्यूरेट है। एक्चुअली अगर हम ह्यूमन करेगा अगर रिसर्च नाप के हाँ जी अगर फीट ऐसे नापेंगे तो 100% एक्यूरेसी नहीं रहेगी, तो इससे आप 100% एक्यूरेसी आएगी। ठीक है सर ये यहाँ से ऑब्जेक्ट लाइन होता है, सर ये आई होता है, फिर यहाँ से देखते हैं और यहाँ से एक प्रिज्म होता है सर। प्रिज्म अगर आगे रहते हैं तो सर यहाँ से एक रेज निकलती है जो प्रिज्म में जाती है और रिफ्लेक्ट होकर वापस आती है। सर उससे हम डिस्टेंस पता करते हैं कि सर उस प्रिज्म की और इसकी डिस्टेंस कितनी है। हाँ जी सर डायरेक्शन का भी इससे निकलता है। डायरेक्शन हाँ डायरेक्शन तीनों चीज। एक लाइन का एक पार्ट है प्लॉट का, अगर हमें डायरेक्शन देखना है और एक्चुअल डायरेक्शन क्या है तो पूरा तीनों साइड। हॉरिजॉन्टल भी घूमता है प्लस सर ये वर्टिकल भी घूमता है। इससे हम एक्स वाई जेड तीनों एक्स वाई जेड कहीं भी पॉइंट आउट कर सकते हैं। वास्तु में भी इसको यूज कर सकते हैं। हाँ जी हाँ जी इसके नीचे ड्राइव। तो एस्ट्रो वास्तु सुना ही होगा ना, एस्ट्रोलॉजी वास्तु करते हैं। वास्तु मतलब मकान का ये हमें डायरेक्शन का चाहिए, नॉर्थ में इतना इतना चलेगा, ये डायरेक्शन है इतना ये इतना, तो इसका सेंटर पॉइंट ये है। तो वो करने के लिए ये इंस्ट्रूमेंट के थ्रू कर सकते हैं। तो आपका फाइनल ईयर है? हाँ जी हाँ जी। तो आप सिविल वाले तो करते भी है, सिविल अपना ये रहेगा एच के इसके साथ ही अगर आप वास्तु भी आप करने लग जाए तो ये आपके लिए बेटर रहेगा। तो ये अपना भी कर सकते हो आप। हाँ जी सर। भाई सर वैसे तो ये वर्किंग नहीं है अभी, ये वर्किंग खराब हो रखा है वैसे तो बस इसकी बैटरी डाउन है, बैटरी डाउन हो रही है सर। इसमें पीछे बैटरी लगती है, फोकसिंग वगैरह का है और ये तो आपको यूज करके दिखा। अच्छा ये भी गड़बड़ हो रहा है। इसको डबल क्यूब से अलाइनमेंट हो लेवल में सेट कर, ग्राउंड लेवल। नहीं सर बहुत अच्छी है इसका स्कोप है। लेकिन देखो स्कोप तो हर चीज का पूछना फिर टोटल से थोड़ी बार पूछना फिर। मास्टरी होगा। कब छोटा लाइट है थोड़ा लाइट तो ये कंपास और लेवलिंग का काम स्टार्ट करते हैं। कंपास और लेवलिंग कंपास में ये एंगल नापते हैं और लेवलिंग तो ये वर्टिकल एंगल हो गया, हॉरिजॉन्टल एंगल हो गया और 2 पॉइंट है तो उनके बीच की डिस्टेंस बता देगा। उसके बाद जैसे नदी है तो मतलब नदी के आर पार जा नहीं सकते, वो यहीं से मतलब उसके किनारे से मतलब उसकी चौड़ाई बता देगा। चौड़ाई बनाते हैं कितने एक्यूरेसी विद एक्यूरेसी कितना टॉलरेंस है इसका? मतलब एक्यूरेसी में मतलब कितना एक्यूरेसी के साथ बताएगा उसमें फिर प्लस माइनस रहता है ना कि इतना प्लस माइनस चाहिए सेकेंड नहीं। अगर कोई जैसे मैंने बोला कि इसका डिस्टेंस ये नदी की जो चौड़ाई है 50 मीटर है, तो ये अगर इसने बताया कि 50 मीटर नहीं है इसकी चौड़ाई, तो 50 मीटर में कितना टॉलरेंस रहने की संभावना रहती है इसमें?
कि प्लस माइनस कितना हो सकता है। टॉलरेंस सभी में होती है आजकल। सही क्वेश्चन। सेकेंड थोड़ा ना मीटर में ही तो रहेगा पेट्रोल कि भाई 50 है तो 50 की जगह 52 हो सकता है और इधर 48 यानी कि प्लस माइनस 2 मीटर रहेगा। तो इसका कितना वही प्लस माइनस 1 होगा डिपेंड मतलब ये तो चलो ठीक है वीडियो में पर्सनली ये चीज अपने लिए भी ये चीजें जानकारी क्लियर रखनी चाहिए। और कुछ हो गई कुछ कोई सवाल थियोडोलाइट से रिलेटेड? थियोडोलाइट से रिलेटेड कोई पूछ आपका यूनिट्स क्या है जो इसमें आपने मेजरमेंट करोगे आपने इसका डिस्टेंस किया में रहता है डिग्री में कितना डिग्री ये दिखते हैं मेन स्केल वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल है तो वर्नियर स्केल है इसको स्केल का वर्नियर क्या रहेगा तो डिग्री में फिर उसको कन्वर्ट करेंगे 20 के गैप होते हैं वो 20 सेकंड मतलब जो गैप रहता है बीच में मतलब एक मिनट कैसे मतलब यहाँ से अगर कोई जैसे ये आपका अब यहाँ से आपको बताने लगे कि भाई उसके आर पार बताना है तो आप कैसे क्या बताओगे मतलब एंगल मतलब एंगल भी और वो कितना डिस्टेंस एंगल तो डिग्री उसके बाद ले यार खींच तो उसकी मीटर किलोमीटर यूनिट हो जाता है पहले तो हमें इसके लिए बताना पड़ेगा सेंटीमीटर। खींचनी बोल तो उसके सरफेस का कि प्लेन है कि नहीं है ऊपर हम भी यही कर रहे हैं सरफेस के पार्ट डब्बे लेवल के पार्ट हाईवे है जहाँ से मतलब देखते हैं और एक ऑब्जेक्ट है जहाँ पे मतलब ऑब्जेक्ट दिखेगा और ये हो गया लॉन्गिट्यूडनल मोमेंट ये हो गया क्रॉस ओवर। इसका क्या वर्क है सर इसका वर्क ये है कि सर जो हमारा थियोडोलाइट है ना वो सर एकदम समतल में है कि नहीं है जैसे इसका वर्क हो गया हाँ मतलब ये एजुकेशन से लाइट और एनिमल का क्या है किसका सर आईवेन हाथ रखेंगे अच्छा हाईवे और ये ऑब्जेक्ट अरे सर ऑब्जेक्ट हो गया और ये सर ये हो गया इसके साथ सर हम ट्राइपॉड पे सेट करेंगे सर सेंटर में लाएंगे सर नीचे ट्राइपॉड और ये सर फोकसिंग इसके अंदर किसी के नीचे आएगा बीच में जो सर हमें इसके बीच में आएगा स्टाफ होता है ना सर उसको मतलब साफ मतलब दिखाते हैं फोकस करता है ये अरविंद भाई है सामने सर जब हम इसे फील्ड में यूज करते हैं सर तो इसके 3 स्टेप्स होते हैं एक होता है सर फर्स्ट सेंटरिंग और दूसरी हो गई लेवलिंग और तीसरी हो गई फोकसिंग। सर जब हम सेंटरिंग करते हैं तो सर हम क्या करते हैं इसके जो सेंटर है वहाँ से मतलब प्लम्बर को वैसे तो आप मतलब जैसे हमने इसके बीच में इसको सेंटर में फिट किया तो हम मतलब इसको ऐसे छोड़ देंगे टच हो मतलब बता डिस्टेंस नापेंगे जहाँ पे सर स्थिर हो जाएगा ना एकदम रुक जाएगा तो वहाँ पे सर हम पॉइंट मार्क कर देंगे फिर वो सेंटर पॉइंट सेंटरिंग हो गई लेवलिंग सर ये बबल को मतलब मिलाना फुट स्क्रू द्वारा और फोकसिंग सर मतलब ये हमें ऑब्जेक्ट को समझते हैं किस मेटल का बना होता है किस मेटल का इसे देखना टेलीस्कोप उसके बाद आपको समझ में आ रहा है कुछ छा गए भी सर ये डिजिटल थियोडोलाइट है इलेक्ट्रॉनिक थियोडोलाइट है इलेक्ट्रॉनिक क्या वर्क है इसका वर्क है डिस्टेंस नदी का वो डिस्टेंस मेजर करना है तो मुझे वहाँ जाने के लिए इस किनारे से मैं वहाँ तक की डिस्टेंस पता चला अच्छा लगी होगी तो इससे पता चल जाएगा तो पॉइंट उसको मेजर करेंगे इससे कैसे आएगा ये पावर बटन होता है जी इससे ऑन होगा इधर वर्टिकल एंगल आएंगे इधर हॉरिजॉन्टल एंगल आएंगे ठीक है इससे हम एंगल अप्लाई कर सकते हैं इससे हम इसे रीडिंग होल्ड कर देंगे जो रीडिंग आ जाएगा उसको होल्ड कर दिया वो फिर चेंज यस सर ओके तो जैसे इसको होगा ना एंगल रीडिंग आ रही होगी इसे हम इससे परसेंटेज में बढ़ा सकते हैं इससे हम 0 सेट करेंगे वर्टिकल हॉरिजॉन्टल एंगल है यहाँ पे कोई
इधर से बी पॉइंट ले रखा है उधर, इसे पकड़ेंगे, उसके बीच में एंगल दिखेगा। उधर से ये होता है ना, इस बटन से इसकी सेटिंग बदलती है, इसका डिस्टेंस भी बदल सकता है। डिस्टेंस फिर किसमें रहेगा? डिस्टेंस मीटर में, मीटर सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर वो तो ठीक है। इसमें इस जो रीडिंग होगी इसे हम बार-बार इंक्रीज कर सकते हैं ताकि मतलब हटेगा। तो इससे हम इसे एंटर दबा के सेव कर देंगे। ये इसे हम एंगल में मेजरमेंट करेंगे। ये इसका फोकस एंगल किसमें रहेगा इसका? एंगल डिग्री। और ये फोकस स्क्रू होता है, इससे हम बबल ट्यूब को बीच में लाएंगे, मतलब सबसे पहले इसे बीच में लाएंगे, उसके बाद हम मेजरमेंट करेंगे। इसको फोटो स्क्रू से घुमा के बबल ट्यूब मिल रही है बीच में इधर में बबल जैसे जा रहा है ये इसे बबल बीच में सेट करना होता है। अच्छा, बबल किस चीज का बना होता है? ये बबल होगा शायद, पता नहीं। शायद। अच्छा चलो। ये आई वैन होता है, ऑब्जेक्ट वैन होता है, ये होता है वर्टिकल फ्लैप। इससे हम अगर इसे टाइट करेंगे तो ये नहीं घूमेगा, ये सेट हो जाएगा। ठीक है। तो इससे हम इसे धीरे धीरे मोशन करेंगे, हल्का ऊपर नीचे होगा। तो इधर साइड से ये होता है हमारा हॉरिजॉन्टल, ऐसे भी हॉरिजॉन्टल क्लैंप। इससे हम मतलब इसे टाइट करेंगे तो ये इधर नहीं करेगा, ऐसे हॉरिजॉन्टल मतलब क्षैतिज, ठीक है। और वर्टिकल ऐसा आ रहा है। स्लो मोशन इससे हम इसे धीरे धीरे मोशन वाला सैमसंग वैसे आता है। तो ये इसकी बैटरी, इसमें बैटरी लगी होती है, बैटरी लगी होती है, उसमें मैन मेड बना होता है। कितने एच की बैटरी लगी है? इसमें 1600 mAh की लगी, इस वाले में 1600 प्रोसेसिंग टाइम 7 वोल्ट 1600 mAh की बैटरी है। 1600 पूरा पूरा बोलो तो एमएच एमएच बोले तो पूरा ना मेगा एमएच देखो एमएच एमएच दो चीज या तो मेगा होने की। अब एमएच की बात करें तो मिली एम्पियर है, मिली एम्पियर है, आवर, ठीक है। मिली एम्पियर उतना मिली एम्पियर उतना वो नहीं वो करंट एमएएच होगा ना, मिली एम्पियर आवर। ये बैटरी लिथियम बैटरी 7.4 वोल्ट 1600 mAh। इसको फायर और प्रॉपर रिचार्ज कर सकते हैं दोबारा, थियोडोलाइट की इलेक्ट्रॉनिक ऐसे फिक्स होगी, लॉक होगी। चाहिए जा रहा है जब हमारे घर पे रीडिंग चेक करते हैं ना, AWS में रहता है ना, लेकिन बैटरी की एच में रहती है एम्पियर आवर। तो वही है एम यानी कि बहुत छोटा बैटरी है एम मेगा वाला तो यहाँ फैसिलिटी है, ठीक है। और कुछ पूछना है आप लोगों को आगे से? इसमें एरर नहीं, तो उसमें एरर होने की संभावना रहती है। किसमें? उसमें जो नॉर्मल थोड़ा गाइड है तो मैन मेड होता है, इसमें नहीं रहता। इसमें नहीं होता है। ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4, ग्रुप 5, ग्रुप 6, ग्रुप 7, ग्रुप 8 हो चुका है। एंड अब सीधे मिलते हैं सेमिनार हॉल में।